पिछले सेशन में हमने बात की थी कि हर घर कुछ कहता है। 12 घर हैं। घर, भाव, हाउस, हमेशा ये चीजें हम वैदिक ज्योतिष में बात करते हैं। 12 घर हैं और 12 राशियां। अब ये घर और राशि बड़ा कंफ्यूजन होती है लोगों में, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अगले सेशंस में, लेकिन घर की बात कर रहे हैं अभी। तो 12 घर हैं और हर घर कुछ कहता है, जिसके बारे में हमने पिछले सेशन में बात की थी। अगर आपको फिर से रिकैप करना है तो पिछले सेशन में चले जाइए। इस सेशन में हम ये बात कर रहे हैं कि जो ये 12 घर हैं उसको हमने 4 ब्रॉड कैटेगरी में विभाजित किया हुआ है, जिसको हम त्रिकोण भी बोलते हैं। तो अगर आप देखें पिक्टोरिकली, हमने इसको त्रिकोण की भाषा में त्रिकोण के रूप में डाल रखा है। जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, जो धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण है। तो अगर आप देखें धर्म त्रिकोण, पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, ये मिलकर के एक त्रिकोण बने और इस त्रिकोण को हम धर्म त्रिकोण बोलते हैं। और यहां पे हमें क्या चीजें समझ में आती हैं, अगर आप अपने लग्न चार्ट को देखें, लग्न कुंडली को देखें और उसमें देखें कि ज्यादा से ज्यादा ग्रह आपके धर्म त्रिकोण के अंदर बैठे हुए हैं, यानी 1, 5, 9 में बैठे हुए हैं, यानी आपका जो ओरिएंटेशन है जीवन के प्रति, वो धर्म ओरिएंटेशन ज्यादा होगा। उसी तरीके से अब अगर अर्थ त्रिकोण को देखें तो हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 6, हाउस नंबर 10, जो दूसरा घर, छठा घर और 10वां घर, ये हमारे को बना रहा है कि यहां पे लोग प्रैक्टिकल होंगे, मेथोडिकल होंगे, रिसोर्सफुल होंगे, अर्थ वाली चीजों से, अर्थ पुरुषार्थ में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। काम त्रिकोण, जो कि वायु का साइन है, 3, 7, 11, यहां पे इसका मतलब यह है कि बहुत सारी चीजें आपकी काम त्रिकोण से रिलेटेड यहां पे मिलेंगी, यानी तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव, ये हमारा काम त्रिकोण है। और मोक्ष त्रिकोण 4, 8, 12, यानी इसको जल तत्व से ये किया गया, जल तत्व से किया गया है। और हमारा जो मोक्ष त्रिकोण है 4, 8, 12, यहां पे आपको इंट्यूशन, आपकी अंदर की इच्छा, अंदर की जो चीजें हैं, अंदर से आपको कुछ फीलिंग्स आती हैं और बहुत स्ट्रांगली समझ में आ जाती है कि ये होने वाला है। ये तब होता है जब आपका ये त्रिकोण जो है सो बड़ा प्रभावी होता है। प्रभावी कब होता है? जब ये एक्टिव होते हैं और जब इसमें प्लैनेट्स होते हैं। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज के सेशन में हमको सिर्फ यह समझना है कि हमारे ये 12 भाव जो हैं 4 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। और अगर आप ये 12 हाउस को वापस देखें तो ये जितने भी हरे रंग में हमने यहां पे रख रखे हैं वो धर्म त्रिकोण है। उसके बाद अर्थ त्रिकोण है, काम त्रिकोण है और मोक्ष त्रिकोण है, जो आपने यहां पे देख लिया होगा। और उस कलर्स कोड से भी हमने इसको यहां पे कोड करने की कोशिश की है। तो अब हम इसको जब समझ चुके हैं तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये धर्म त्रिकोण हो गया, ये काम अर्थ त्रिकोण हो गया, ये राशियां हो गई, विभाजित हो गई। अब क्या इंटरप्रिटेशंस करने के तरीके अलग अलग हैं? तो उसका जवाब है हां। और अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे अगले सेशन में कि कितने तरीके के इंटरप्रिटेशंस होते हैं, वो अगले सेशन में बात करेंगे।